चलिए बच्चों, आई होप आप लोग घर पे सब सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर प्रोनाउन। ठीक है, एक मेक श्योर बच्चों कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पूरा अटेंटिव होके बच्चों पढ़ना है। ठीक है ना, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल अटेंटिव होके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्या, ताकि जब हम इन सारी चीज़ों के कभी एग्जाम दें या टेस्ट हो, हमारे का टेस्ट कंडक्ट हो, तो हमें इन सारी चीज़ों की पूरी नॉलेज हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रोनाउन में अलग अलग काइंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था बच्चों। नाउ दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ चैप्टर प्रोनाउन और काइंड प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस? यहाँ पे जैसे मैंने इसका मीनिंग लिखा है बच्चों, देखो पहले मैं पढ़ रही हूँ और आपको पूरा ध्यान देना है मैं कौन सा वर्ड क्या पढ़ रही हूँ। एन indefinite pronoun replaces a noun but it refers to a noun to a non-specific person or thing। ठीक है, indefinite pronoun क्या करता है? बड़े सिंपल सी बात है, देखो हम लोग समझते हैं क्या करता है indefinite pronoun। indefinite pronoun जो है ना, ये भी काम तो वही कर रहा है, नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसे नाउन्स को रिप्लेस कर रहा है जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है ना। समवन, समथिंग, एनीवन, ऐसे नाउन्स को फिक्स क्राइटेरिया में रिप्लेस नहीं कर रहा है, ऐसे जिन नाउन्स को रिप्लेस कर रहा है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है ना, तो हो सकता है दरवाजे पे रमेश हो सकता है दरवाजे पे सीता हो सकता है दरवाजे पे कोई और हो, या कोई आंटी आई हो। जैसे हम दरवाजा खोलेंगे तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, देखो बच्चों, कि दरवाजे पे सीता आई है। इसकी जगह यदि ये सीता तो बच्चों नाउन है, लेकिन जब मैं इसे क्या करूंगी, प्रोनाउन से रिप्लेस करूंगी, तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? वाक्य क्या बनेगा? दरवाजे पे कोई आया है ना, समवन, कोई, मतलब। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके से इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो कुछ ऐसी वस्तु या व्यक्ति को रिप्लेस करते हैं जिसके बारे में वो श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स, पहले मैं इसके डिफाइन पढ़ती हूँ। एन इनडेफिनेट प्रोनाउंस रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को तो रिप्लेस करता है, जैसे मैंने आपको सीधा का एग्जांपल बताया, बट इट रिफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। लेकिन वो ये बताता है कि कोई खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहा, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ऑल, सारे, एनी, कोई, एनीवन, कोई एक, एनीथिंग, कोई भी, ईच, हर एक, फ्यू, थोड़ा, नोबडी, कोई नहीं, नन, कुछ भी नहीं, सेवरल, थोड़ा कुछ, समवन, कोई भी, समथिंग, कुछ भी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें अनसर्टेनिटी बताते हैं, अनिश्चितता भरे जो शब्द हमें बताते हैं, वो सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों एक बार देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िएगा। देयर इज अ समवन एट द डोर। ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है या दरवाजे पर कोई है, इसका हिंदी ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीता का एग्जांपल बताया था कि या तो मैं ऐसे बोलूंगी कि दरवाजे पर सीता आई है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि दरवाजे पर कोई आया है। तो जो सीता के नाउन को मैंने कोई से रिप्लेस किया वो है इनडेफिनेट नाउन। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल में मैं कह रही हूँ टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे वे में कह रही हूँ बच्चों, जब मैं प्रोनाउन से रिप्लेस कर रही हूँ, टेबल के नीचे कुछ बैठा है। ठीक है, कोई को, बिल्ली को मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, तो मैंने उसको इनडेफिनेट प्रोनाउन से, कुछ है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ, समथिंग इज देयर, कुछ है। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को अनसर्टेनिटी भरे वर्ड्स में रिप्लेस करता है वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ समवन एट द डोर। समवन, यहाँ पे ये जो शब्द है बच्चों, देखो बहुत ध्यान लगा के देखना है हमें। समवन जो है वो क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, डज एनीवन हैव अ बुक? क्या किसी के पास किताब है? यहाँ पे किसी के पास, जो किसी वर्ड जो है, एनीवन, किसी एक के पास किताब है, एनीवन किसी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बच्चों एग्जांपल देखेंगे, थर्ड वन एग्जांपल। द थर्ड वन इज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव डाइड। बहुत
एनिमल्स जो थे वो मर चुके हैं, यानी मैनी कितने वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैनी ऑफ द एनिमल्स है ना, जानवरों में से बहुत सारे एनिमल जो है वो मर चुके हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। आप लोग इनको सेंटेंसेस में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं वापस इनको आपका मीनिंग बता देती हूँ। इन सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस का ऑल, सारे, एनी कोई भी, एनी वन कोई एक, एनीथिंग कुछ भी, है ना, ईच हर एक, फ्यू थोड़ा, नोबडी कोई भी नहीं, नन कुछ भी नहीं या बिल्कुल नहीं, सेवरल थोड़ा कुछ, समवन कोई, समथिंग कुछ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिखाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये है POSSESIVE पजेसिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले बच्चों तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा है, मेरे भी दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज पजेसिव, कहां से आया ये वर्ड? ये बच्चों वर्ड है पोजेशन पे से बना हुआ वर्ड है। अब पोजेशन क्या है बच्चों? पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। जैसे ये पेन मेरा है, मैं क्या बता रही हूँ इस पे? मेरा पोजेशन बता रही हूँ, मेरी मालिकी बता रही हूँ कि ये मैं मालिक हूँ इसकी, है ना, हक बता रही हूँ अपना। तो पोजेशन का मतलब होता है बच्चों ओनरशिप दिखाना, अपना हक दिखाना, अपनी मालिकी दिखाना। तो अब पढ़े वापस, इधर आ जाते हैं। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन के वर्ड्स जो किसी चीज पे मालिकाना हक दिखाते हो, ओनरशिप दिखाते हो, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं बच्चों। देखिए, माइन इज द ब्लू पर्स, मेरा वाला ब्लू पर्स है। यहाँ पे ये जो माइन है ये मालिकी दिखा रहा है ना, तो ये जो है मालिकी दिखा रहा है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। रेड बाइसिकल इज योर्स, लाल वाली जो बाइसिकल है वो आपकी है। ये किसी और की ओनरशिप दिखा रहा है, मालिकी दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है ना, यहाँ पे भी मैंने मालिकी दिखाई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओनरशिप, माई, माइन, इस तरीके जो ओनरशिप या मालिकी दिखाने वाले जो शब्द होते हैं बच्चों वो सारे पजेसिव प्रोनाउंस, माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन दिखाने वाले शब्द हैं, यानी ये मालिकाना हक दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने? एक तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े हैं और उसके बाद बच्चों हमने पढ़े हैं पजेसिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउंस उन नाउन्स को रिप्लेस तो करते हैं लेकिन सर्टेनिटी नहीं बताते हैं ना, अनिश्चितता भरे शब्दों से नाउन को रिप्लेस करते हैं। लाइक ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, फ्यू, नोबडी, नन, सेवरल, समवन, समथिंग, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की जो मालिकी दिखाते हैं। माइन, योर्स, देयर, है ना, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं। देखो बच्चों, माइन, योर्स, देयर उनका, ठीक है ना, हर, हिज, इस तरीके के जो शब्द है सारे पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। और जहां भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रोनाउन है ये पजेसिव प्रोनाउन के। माइन मेरा, योर्स आपका, देयर उनका, जब कोई वस्तु अधिक लोगों की हो, देयर उनका, हर गर्ल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो हर, यदि किसी महिला की ओनरशिप दिखाते हैं तो हम हर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिज शब्द का कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी मेल की या किसी पुरुष व्यक्ति की किसी चीज पे ओनरशिप दिखाते हैं तब हम उसका हिज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आ गया बच्चों अच्छे से समझ में? अब आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए एक बार और आप इसको बिल्कुल अच्छे से आपको इसको रिवाइज भी करना है बच्चों पढ़ने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग टेस्ट भी लेंगे तो जिसमें यू हैव टू अचीव गुड मार्क्स। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप इसको नोट डाउन कीजिए।